गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और उसके साथ साथ बोर्न सीरीज़ की बात भी करेंगे। कल हमने जो इक्वेशन 11.56 डिराइव किया था, टोटल स्कैटर्ड वेव फंक्शन साई आर इज फाई इंसिडेंट आर माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ई की पावर आयोटा के माइनस आर डैश divided by mod r minus r dash mod v r dash psi r dash d cube r dash। ये इक्वेशन जो हम कल हमने डिराइव की थी, इसमें हमने इंटीग्रल इक्वेशन बनाया था। दिस इज़ ए इंटीग्रल इक्वेशन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमने इस डिफरेंशियल श्रोडिंगर इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में क्यों लिखा। दिस इज़ द इंटीग्रल इक्वेशन 11.56 जो हमने कल डिराइव की थी। इट डज़ नॉट येट गिव द अननोन सॉल्यूशन साई आर। इससे हमें साई आर के सॉल्यूशन पता नहीं चलते हैं, बट ओनली कंटेन इन द इंटीग्रांड। इससे केवल हमें इसका इंटीग्रेशन फॉर्म पता चलता है। वी हैव डन इट टू री राइट द श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द इंटीग्रल फॉर्म। अभी तक जो हमने एक्सरसाइज की उसमें हमने श्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन के बजाय साई को इंटीग्रल फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द सुटेबल फॉर द यूज़ ऑफ स्कैटरिंग थ्योरी। स्कैटरिंग थ्योरी में इंटीग्रल फॉर्म यूज़ करना आसान होता है। वी आर गोइंग टू शो, अब हमारा क्या टारगेट है, हम चाह रहे हैं वी आर गोइंग टू शो इक्वेशन 11.56 reduces to 11.34, विच इज़ 11.34 इक्वेशन, जहाँ हमने साई को इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखा था, ए ई की पावर आयोटा के डॉट आर अपॉन आर एफ थीटा एंड फाई का फंक्शन। उसमें हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इन द एजोम्प्टेटिक लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी। इसके पहले, इस चीज़ को प्रूव करने से पहले हम मेंशन कर रहे हैं वी कैन सॉल्व अप्रॉक्सीमेटली बाय मीन ऑफ सीरीज ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन इज़ नोन एज बोर्न सीरीज। आइए बोर्न सीरीज के बारे में बात करते हैं। जीरोथ ऑर्डर सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय द, ये आपके पास 11.56 जो कल इक्वेशन थी, इसके अंदर हम जीरोथ ऑर्डर इक्वेशन सॉल्यूशन लिखना चाहें तो साई ज़ीरो आर वेक्टर बराबर फाई इंसिडेंट आर वेक्टर के है। बाकी टर्म आपके पास नहीं आएगी क्योंकि हम जीरोथ ऑर्डर की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन साई वन, तो जीरोथ ऑर्डर सॉल्यूशन जो है साई ज़ीरो आर वेक्टर बराबर फाई इंसिडेंट के है। आइए फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन की बात करें। फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन साई वन आर वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग साई ज़ीरो आर बराबर फाई इंसिडेंट इनटू द इंटीग्रल साइन ऑफ 11.56। 11.56 जो कल हमारी इक्वेशन का लास्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसमें आप फाई ज़ीरो आर को फाई इंसिडेंट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए साई वन आर बराबर फाई इंसिडेंट आर माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ई की पावर आई के आर माइनस आर वन, अपने पास था आर डैश, तो आर डैश के स्थान पर आप आर वन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आर वन लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय मॉड आर माइनस आर वन। वी आर डैश पॉइंट के स्थान पर अब हमारा पॉइंट आर वन है तो यहाँ भी आर वन कर लीजिए, तो वी आर वन साई आर वन डी क्यूब आर वन। ये हमारा पहला करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन को और सिंप्लीफाई करते हैं। फाई ज़ीरो आर वन जो जीरोथ ऑर्डर सॉल्यूशन है वो अभी हमने बताया फाई इंसिडेंट के बराबर है, लेकिन कहाँ पर पॉइंट हमारा अब आर वन है, तो उस पॉइंट पर आपको फाई इंसिडेंट आर वन करना होगा। साई ज़ीरो आर वन के स्थान पर आप फाई इंसिडेंट आर वन कर दीजिए, आपके पास 11.57 इक्वेशन आ जाता है। तो ये हुई हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन की बात। आइए इसी तरह से सेकंड ऑर्डर सॉल्यूशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। द सेकंड ऑर्डर इज ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग साई वन आर इंटू 11.56। अगेन हमारा जो पिछली बार का रिजल्टेंट इक्वेशन था
उसके अंदर अब आप पुट करेंगे, पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर R2, तो साई 2R यानी सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, सेकेंड ऑर्डर जो है सॉल्यूशन इसका फाई इंसिडेंट आर माइनस म्यू अपॉन 2 π h क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल आयोटा के आर माइनस R2। आर डैश के स्थान पर हमें यहाँ R2 लिखना है। अब हमारा पॉइंट जो है वो R2 है, उस पर हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय R माइनस R2, V भी R2 पे है, R डैश के स्थान पे R2 कर लीजिए, एंड साई 1 R2 डी क्यूब R2। 11.56 के अंदर R डैश के स्थान पर R2 से सब्सिट्यूट कर दीजिएगा, और तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। आइए इसे और सॉल्व करते हैं। जब आप इसमें ये वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास पहली टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, तो साई 2R वेक्टर किसके बराबर होगा, फाई इंसिडेंट R वेक्टर माइनस म्यू अपॉन 2 π h क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल e की पावर I के R माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड R माइनस R2 VR2 साई इंसिडेंट R2 डी क्यूब R2। ये टर्म आपके पास जब आप इसमें आप सब्सिट्यूट कर रहे हैं तो आप साई 1 R2 सब्सिट्यूट करेंगे, यानी 11.52 में आप R के स्थान पर R2 यूज़ करेंगे, R1 के स्थान पर यहाँ पर आप R2 यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। साई 1 R2 चाहिए तो R के स्थान पर आप R2 लिख लीजिए, उससे 11.56 में जो करेक्शन हुआ उसकी टोटल वैल्यू को साई 1 R2 के यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दिया गया है। तो सब्सिट्यूट करने के बाद में आपके पास टर्म बन रही है, 3 टर्म के अंदर वैल्यू आएगी आपके पास। फर्स्ट और सेकेंड मैंने आपको अभी बोला है, प्लस म्यू अपॉन 2 π h क्रॉस स्क्वायर की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रल e की पावर आयोटा R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉड VR2 वेक्टर डी क्यूब R2 एंड अगेन इंटीग्रल e की पावर I के R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 वेक्टर VR1 वेक्टर साई इंसिडेंट R1 डी क्यूब R1 के बराबर होगा। जस्ट आपको 11.57 इक्वेशन से साई 1 R2 R के स्थान पर I2 को रिप्लेस करते हुए जो भी आपके पास ये 2 टर्म आ रही है उसे आपको साई 2 R के अंदर जहाँ साई 1 R2 आ रहा है वहाँ सब्सिट्यूट करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन आती है 11.58। इसी तरह से आप कंटिन्यूस इस वे के अंदर आप फर्दर ऑर्डर की डिज़ायर्ड ऑर्डर की आप अप्रॉक्सीमेशन मेथड से वेव फंक्शन की सीरीज़ आप निकाल सकते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन एनालॉग विथ 11.57 एंड 11.58। जिस तरह से हम अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे थे, साई 1 लिखा, आप इसके बाद साई 2 लिखिए, साई 3 के अंदर साई 2 को सब्सिट्यूट करिए, और इस प्रकार से अगेन आगे सीरीज़ आपके पास आती जाती है। ये कहलाती है बोर्न सीरीज़। आइए एजोम्प्टोटिक लिमिट ऑफ वेव फंक्शन की बात करते हैं। Asymptotic limit of wave function, we are now going to show that 11.56 reduced to 11.34 for large value of r। 11.34 वो इक्वेशन है साई बराबर a e की पावर आयोटा के डॉट r नॉट प्लस a f थीटा फाई e की पावर आयोटा के डॉट r डिवाइडेड बाय r, जिसके अंदर स्कैटर्ड और इंसिडेंट पार्टिकल के रूप में हमने साई को लिखा था। तो हमारा अब हम जो यहाँ शो करने जा रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेव फंक्शन आया 11.56 वो 11.34 में रिड्यूस हो जाएगा अगर हम r को है वो लार्ज लेके चलें। इन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, सिंस द डिटेक्टर इज लोकेटेड एट डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द टारगेट that are much longer than size of the target, as mentioned in figure 11.5, we have r is very greater than r dash and r represent the distance from the target to the detector,
and r dash is the size of the detector. If r is very greater than r dash, then we can approximate k r minus r dash mod, and r minus r dash inverse is given by 59 and 60. आइए इसे देखने से पहले हम इसका अप्रोक्सीमेशन वाला फिगर देखते हैं. ये रहा अप्रोक्सीमेशन फिगर. The distance r from the target to the detector is too large compared to size r dash. आपने देखा ये जो टारगेट का एरिया है इसकी डिस्टेंस r डैश है, और टारगेट से डिटेक्टर तक की डिस्टेंस को r वेक्टर बताया हुआ है, और टारगेट एरिया से डिटेक्टर की डिस्टेंस नेचुरली r माइनस r डैश वेक्टर होगी. तो इस चीज़ अप्रोक्सीमेशन के फॉर्म में हम काम ले रहे हैं कि r हमारा इन्फिनिटी है. तो हमने क्या देखा कि r माइनस आर डैश मॉड बराबर के r माइनस आर डैश मॉड जो है r वेक्टर r माइनस आर डैश वेक्टर r माइनस आर डैश के डॉट प्रोडक्ट के भी बराबर होता है. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि r अंडर रूट r वेक्टर स्क्वायर माइनस 2r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर प्लस r डैश वेक्टर स्क्वायर की पावर हाफ लगा लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन यूज़ लीजिए. आपके पास सिस्टम की वैल्यू के आर माइनस के आर वेक्टर अपॉन आर डॉट आर डैश वेक्टर, यानी के आर माइनस के वेक्टर डॉट के आर डैश वेक्टर के बराबर है, विच इज़ गिवन बाय 59. तो हमें जो हमारे पास साई के लिए एक्सप्रेशन आ रहा था 56 इक्वेशन में, उसमें के आर माइनस आर डैश के स्थान पर के आर माइनस के आर वेक्टर डॉट आर डैश वेक्टर से सब्सिट्यूट करना है. 1 अपॉन आर माइनस आर डैश का भी अप्रॉक्सीमेशन देख लीजिए. इसका अप्रॉक्सीमेशन 1 अपॉन आर उसी वे में अंडर रूट लेकर किया गया, अंडर रूट को फिर अंदर ले गया है. तो 1 माइनस आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय आर वेक्टर आर डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय आर डैश वेक्टर स्क्वायर के है, which is nearly equal to 1 by r 1 plus r vector dot r dash vector divided by r vector. तो आपके पास देखा कि आपने कुल मिलाकर के 1 अपॉन मॉड r माइनस r डैश वेक्टर 1 अपॉन r के बराबर आता है. तो दो अप्रॉक्सीमेशन हमने जब r टेंस टू इन्फिनिटी है उसे निकाल के रखे 59 और 60. इन दोनों चीज़ों को 56 इक्वेशन में इंसर्ट कर दीजिए. Where k vector is k r unit vector is the wave vector associated with the scattered particle. From the previous two assumption, we may write the asymptotic form of 11.56. अब हमने 59 और 60 इक्वेशन की हेल्प से जो है एजोम्प्टेटिक फॉर्म लिखना है इस वेव फंक्शन का. तो वेव फंक्शन का एजोम्प्टेटिक फॉर्म है साई आर इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के नॉट डॉट आर वेक्टर प्लस ई की पावर आयोटा के आर डिवाइडेड बाय आर एफ थीटा फाई इफ़ आर टेंस टू ज़ीरो, वेयर एफ थीटा फाई आप कंपेयर करिएगा. एफ थीटा पाई इज़ माइनस म्यू टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रल ई की पावर आयोटा के डॉट आर डैश वी आर डैश psi r dash d cube r dash, where phi r is the plane wave. Phi which is a function of r vector is e की पावर iota k dot r vector. तो e की पावर iota k dot r dash vector के स्थान पर आप phi लिख सकते हैं. अगर आपने इसके स्थान पे phi लिखा और डिराक नोटेशन यूज़ किए तो इस एफ थीटा फाई की वैल्यू जो हमारा इंटरेस्ट था स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड किसके द्वारा दिया जाता है, माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच क्रॉस स्क्वायर. आप कैट एंड ब्रे नोटेशन में लिख रहे हैं फाई वी एन साई वेक्टर. ब्रे फाई वी ऑपरेटर एंड साई जो है आपके पास कैट फॉर्म के अंदर है. वेयर फाई इंसिडेंट जो है हमारा पास प्लेन वेव है, के वेक्टर वेव वेक्टर ऑफ द स्कैटर्ड वेव है, एंड इंटीग्रेशन वेरिएबल आर डैश टेंस टू ओवर द स्पेस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टारगेट. तो हमारे पास एफ थीटा फाई की वैल्यू हमने निकाली 11.62 के द्वारा
अगर इसका मॉड का स्क्वायर किया जाए तो हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन मिलेगा। आइए इसे देखते हैं। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय d sigma by d omega which is mod f theta phi square mu square 4 pi square h cross square integral mod integral e की पावर iota k dot r dash vector v operator r dash dependence term psi r dash vector d cube r dash total mode का स्क्वायर। एंड डिराक नोटेशन इसी को आप लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर 4 पाई एच क्रॉस स्क्वायर मॉड ब्रा फाई साई वी ऑपरेटर एंड कैट साई ऑपरेटर मॉड स्क्वायर। तो ये है हमारे पास। हमने पहले बात इंट्रेस्ट किया था कि हम एफ थीटा फॉर्म का फॉर्म जो है यहाँ पे हमने स्पेशली ग्रीन मेथड से निकाला है। उस ग्रीन मेथड की हेल्प से हमने देखा कि एफ थीटा फाई जो है वो किस नेचर का है, ई की पावर आयोटा के डॉट आर डैश वी आर डैश साई आर डैश डी क्यूब आर डैश के मॉड स्क्वायर के नेचर का है। ये हमें डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के बराबर वैल्यू देता है। कल हम बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे। बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन क्या है, फर्स्ट बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे और उसके बाद वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रॉक्सीमेशन की बात करेंगे। उसके बाद नए अप्रोच की तरफ, पार्शियल वेव एनालिसिस की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।